हेलो बच्चों, AR शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए दूसरा वीडियो लाई हूँ जो हिंदी व्याकरण का है और मैं हिंदी से आज शुरुआत करूँगी। तो आइए बताते हैं भाषा और व्याकरण। हमें भाषा की सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। हम अपनी बातों को दूसरों तक तो चलिए, भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना व दूसरों के मन की बात को समझना ही भाषा कहलाती है। भाषा दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक लिखित और दूसरा मौखिक। अब मौखिक क्या है और लिखित क्या है? मौखिक हम उसे कहते हैं जिससे हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर यही भाषा का मौखिक रूप है। और दूसरा हो गया लिखित रूप, जो हम लिख कर अपनी बात को प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं विद्यालय में कुछ प्रोग्राम हुआ या प्रतियोगिता हुआ, भाषण प्रतियोगिता हुआ या जो भी हो वो हुआ। एक बच्चा भाषण दिया, बहुत सुंदर भाषण दिया और उस भाषण को सुनकर विद्यार्थी और टीचर दोनों क्या किए? उसे बधाई दिए। और इस भाषा को बोलकर वो बच्चा जो है उस भाषा को बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई और अध्यापिका इसे सुनकर उसे बधाई दिए। अब वही बात, ये तो हमारा मौखिक रूप हो गया और यही बात हम लिख करके अपनी बात बता सकते हैं। अब जैसे हो गया वो बच्चा स्कूल में अच्छा भाषण दिया, पत्र में लिख करके या जो भी होके अपना साथी को या अपने फादर्स को, किसी को भी बता सकते हैं लिख करके। इसको लिखित रूप कहते हैं। ये नोट कर लेना है तो कर लीजिए इसको। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बोलना, सुनना, ये सब क्या है? हमारा हुआ मौखिक रूप हुआ। और लिखना, पढ़ना, ये हमारा क्या हो गया? लिखित रूप है। क्योंकि हम ये लिख कर पढ़ते हैं तो ये लिखित रूप हो गया। और हम बोल कर सुनते हैं, जो सुनते हैं वो मौखिक रूप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिख देते हैं। भाषा को लिखने तो चलिए, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब का क्या होता है? कौन सा लिपि होता है? देवनागरी लिपि। और आगे है पंजाबी भाषा, इसका गुरुमुखी होता है। तमिल का लिपि होता है, तमिल होता है। और भाषा का अंग्रेजी का रोमन होता है और उर्दू का फारसी होता है। ये सब जो भाषा है, हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। ये भाषा लिपि
हिंदी का और संस्कृत का, मराठी का, नेपाली का, ये सब किसका लिपि हो गया? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी किस भाषा में? गुरुमुखी लिपि में। तमिल में, अंग्रेजी, रोमन में, उर्दू, फारसी में। ये सब भाषा जो है इस लिपि में लिखी जाती है। नोट करना हो कर लीजिए। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? ये हमारा किया गया 14 सितंबर 1949 को। तब से लेकर आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान में भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। तो चलिए बताते हैं आगे। व्याकरण किसे कहते हैं? जिससे हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। अब जैसे होता है कि सीता गाना गा रहा है, ये क्या हो गया? ये तो हमारा वर्ड गलत है, सेंटेंस गलत है। इसका सही क्या होगा? सीता गाना गा रही है, ये हमारा सेंटेंस सही है। अब दूसरा हुआ कल जाना पटना मुझे है, ये तो गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे कल पटना जाना है, ये इसका शुद्ध हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमें भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए आज इतना ही तक। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट रूप में भी समझा देती हूँ फिर से पूरी तरह से। सबसे पहले हमने बताया भाषा। हम अपनी बात को या दूसरे की मन की बात को समझना ही भाषा कहलाती है। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी आपस में बोलते हैं। जीव जंतु आपस में बोलते हैं, उनकी भाषा वो समझते हैं। मनुष्य की भाषा समझते हैं। कभी कभी हम लोग भी जीव जंतु की भाषा को समझते हैं, महसूस करते हैं। भाषा सिर्फ मानव ही बना सकता है, निर्माण कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पशु पक्षी तक की भाषा तो हम लोग समझते नहीं हैं, वो सिर्फ इशारों से ही कभी कभी समझ पाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन? मौखिक तथा लिखित। मौखिक क्या होता है? बोलकर, सुनकर, ये क्या हो गया? मौखिक रूप हो गया। दूसरा लिखित रूप, पढ़ना और लिखना, ये क्या हो गया? लिखित रूप। भाषा एक, और आगे क्या बताए थे? कोई भाषा जिस ढंग से लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो हिंदी भाषा है वो संविधान में 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ साथ और कितने भाषाएं हैं जो संविधान में मान्यता प्राप्त है? पूरे 21। और हिंदी को लेकर के कितना हुआ? 22। ये सब संविधान में भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे बताएंगे हिंदी व्याकरण में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।